बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों को नमस्कार। जो बिहार के जातिगत जनगणना में ड्यूटी करने वाले हैं, जिनकी ड्यूटी लगी है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र के हों, चाहे शिक्षक हों या फिर विकास मित्र हो या किसी भी क्षेत्र के हों, जिनकी ड्यूटी इसमें लगी हुई है बिहार में जातिगत जनगणना करने के लिए। ये जनगणना जो है 2022 में ही होनी थी, लेकिन कुछ कारणवश इसे सरकार ने बढ़ा के 2023 में कराने का सोचा है। इसका प्रोग्राम शेड्यूल वगैरह कर दिया है, जो कि पहले फेज में हम लोग 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक इसमें मकानों का सूचीकरण करेंगे, उसका नजरी नक्शा वगैरह सब बनाएंगे। और दूसरे फेज में फिर अप्रैल से शुरू होगी जनगणना, जिसमें कि हम लोग आगे काम करेंगे। तो हम लोग लगभग पूरे बिहार में प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। 3 तारीख को ही प्रशिक्षण समाप्त हुआ। सेकंड फेज का प्रशिक्षण हुआ था, 2 और 3 दोनों दिन मिलकर जो है सारा प्रशिक्षण समाप्त कर दिया है बिहार सरकार ने। अब रह गया है काम शुरू करना। तो प्रशिक्षण के दौरान जो भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, उसमें बहुत लोगों की शंकाएं हैं। हम लोग भी जब प्रशिक्षण कर रहे थे तो उस दौरान बहुत सारी शंकाएं आई थी, तो उसको मिल बैठ के जो है वो समाधान कर लेंगे। जो भी समझ मेरी बनी थी, कुछ हमारे शिक्षक साथी है, कुछ और भी साथी गण हैं जो अपनी समस्याओं को जो है साझा कर रहे थे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, जिनको जैसे सहूलियत हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर छोटा सा वीडियो बनाया जाए, जिससे मेरी भी समझ परिपक्व होगी और आप लोग भी जो है इसको देखेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे और मिल बैठ के हम लोग आराम से इस काम को भी कर लेंगे, जैसे सारे सरकारी कामों को हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो बात करते हैं बिहार जातिगत जनगणना की। इसको बहुत बड़ा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संकेत के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले से लिख रखा है हमने इसलिए क्योंकि अगर वीडियो में ही लिखेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, जो कि एक बोरिंग सा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखते हैं कि जब अपने फील्ड में जाएंगे, जो भी ब्लॉक हम लोग को मिला हुआ है, सभी को मिला होगा ब्लॉक, किसी को 9, किसी को 8, किसी को 7, किसी को 10, किसी को 12, किसी को 15, सबको मिला होगा। हो सकता है किसी को क, किसी को ख नहीं, किसी को 10 क, किसी को 9 क ऐसे मिल गया होगा, किसी को 9, किसी को 9 क ऐसे मिल गया होगा। तो इसमें 9 और 9 क का क्या खेल है, या 7 और 7 क का क्या खेल है? तो खेल कुछ नहीं है। एक अनुमानित जनसंख्या मान ली गई है कि 700 के ऊपर जैसे ही जनसंख्या जाती है तो इसको स्प्लिट कर दिया गया इस वार्ड को। जैसे कि मान लीजिए कि वार्ड नंबर 10 है, ठीक है, तो उसमें जनसंख्या 705 है। तो किया क्या गया है, इसमें 10 और 10 का बना दिया गया है, जिसमें कि इसमें स्प्लिट करके मान लीजिए कि इसमें 350 कर दिए गए और बाकी शेष जो बचे 10 का में चले गए। यही है 10 का या 10 में अंतर, और कुछ नहीं है, कुछ विशेष नहीं है कि हाँ क है क्या है ख क्या है, ये सब कुछ। तो हम लोग संकेत के ऊपर बात करते हैं कि हम लोग जब अपने क्षेत्र में जाएंगे, जो क्षेत्र हमको अलॉट हुआ है, जो भी ब्लॉक या गणना ब्लॉक या उप ब्लॉक, जो भी क्षेत्र हम लोग को मिला हुआ है, उसमें जब जाएंगे तो उसमें जब हम लोग उसका नजरे नक्शा बनाएंगे, कि उसका जो नक्शा हम लोग तैयार करेंगे कि हाँ कहाँ पे क्या है क्या नहीं, तो उसमें संकेतों का यूज़ करना है। और क्या क्या संकेत होंगे भाई? तो मकान तो 2 ही तरह के होते हैं जो हम लोग जानते हैं, आवासीय और गैर आवासीय, कच्चे और पक्के मकान होते हैं। तो जो पक्का मकान होगा उसको हम लोग ये चौकोर चतुर्भुज बना करके डिनोट करेंगे, संकेत देंगे उसका क्या, चतुर्भुज। ये हो गया पक्का मकान का संकेत। कच्चा मकान कैसे होगा भाई? तो जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये कच्चे मकान का सिंबल होगा। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि ये जो सिंबल होंगे, जो ब्लैंक होंगे, खाली चतुर्भुज और खाली त्रिभुज। तो खाली चतुर्भुज मतलब आवासीय पक्का मकान। आवासीय मतलब उसमें लोग रह रहे हैं कंटिन्यूसली, बहुत सालों से, बहुत समय से जो है रह रहे हैं और आगे भी वो रहने वाले हैं। और कच्चा मकान आवासीय, ये ट्रायंगल जो ब्लैंक है, इसका मतलब वो भी आवासीय मकान है, लेकिन कैसा है, कच्चा है। अब आते हैं कि गैर आवासीय का क्या होगा, जहाँ कोई रहता नहीं है, मकान बना दिए लेकिन सब लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं, वहीं कमाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं उन लोगों का जीवन यापन होता है, कभी कभी आते हैं, तो वो गैर आवासीय पक्का मकान में आ जाएगा। तो उसका संकेत होगा चतुर्भुज बना के, उसको हम लोग इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे। जैसे विकर्ण हम लोग खींचते हैं ना, तो विकर्ण के पैरेलली खींचते चले जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा गैर आवासीय पक्का मकान का सिंबल। अब गैर आवासीय कच्चा मकान कैसे बनेगा भाई? तो ट्रायंगल बना दिए और फिर इसके अंदर ऐसे ऐसे चिन्ह खींच देंगे, ये हो गया हमारा गैर आवासीय कच्चा मकान। अब बहुत लोग साथियों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये समझ गए कि ये पक्का मकान है, ये कच्चा मकान है, ये आवासीय हो गया और ये गैर आवासीय हो गया। लेकिन इसको हम लोग नजरे नक्शा जब बनाएंगे तो उसको उसमें कैसे पुट करेंगे या कैसे उसको डिनोट करेंगे, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम जान लें कि हम जब अपने ब्लॉक में जाएंगे तो गिनती कहाँ शुरू करेंगे, नंबरिंग देना कहाँ शुरू करेंगे। तो जिस भी ब्लॉक में आप लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, जो भी क्षेत्र आपको मिला हुआ है, वहाँ जाइए, पहले फिजिकली विजिट कर लीजिए, एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाँ मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक राउंड फिगर बना लीजिए कि हाँ यहाँ से ऐसे है वैसे है, दिशा का ज्ञान कर लीजिए वहाँ पे। अगर
अननोन जगह पे हैं, जहाँ पे कि हम लोग कभी गए नहीं हैं। ऐसे तो सब लोग अपने पोषक क्षेत्र में गए ही होंगे, लेकिन मान लीजिए कि हम गांव में कभी गए नहीं है, उस गांव में बहुत अलग से गांव में दे दिया हुआ है मेरे ड्यूटी को, तो उसमें क्या करेंगे कि उसमें स्थानीय लोगों से पता कर लेंगे कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण वगैरह कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो उस अनुसार से अंदाज़ा कर लेंगे। और जो शुरू करना है हमको वो यहाँ से करना है, यहाँ मतलब इस कोने से, उत्तर पश्चिम कोने से, उत्तर पश्चिम कोने से हम लोग को शुरू करना है गिनती। अब यहीं पे कन्फ्यूज़न है कि भाई नक्शे ये तो बना दिया कि उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम, जैसा कि नक्शा कागज़ पे जब बनता है तो ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम होता है। लेकिन जब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इसमें दो कंडीशन है। एक तो है कि आप एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं और घड़ी के साथ भी जा सकते हैं। घड़ी जैसे घूमती है, घड़ी की सुई जैसे ऐसे ऐसे घूमती है, और फिर इसके विपरीत भी जा सकते हैं और साथ भी जा सकते हैं। लेकिन शर्त यही होगा कि यहाँ से अगर हम लोगों ने शुरू किया इस तरफ से, तो ऐसे ही घूमते हुए फिर एंड यहाँ पे ही आके करना है। या अगर हम लोग उल्टी दिशा में जाते हैं तो ऐसे शुरू करके ऐसे ही आना है। ये होगा गिनती करने का तरीका, कि अगर हम लोग शुरू जहाँ से करते हैं उसके अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो फिर घूम के हमको वहीं आना है, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो भी घूम के हमको वहीं आना है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा? उत्तर पश्चिम दिशा में। स्टार्टिंग पॉइंट होगा उत्तर पश्चिम दिशा में। इसको फिर से क्लियर कर देता हूं। ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इस कोने से हम लोग शुरू करेंगे, एंटर करेंगे गांव में, उस क्षेत्र में जहाँ से हमें मिला हुआ है जो क्षेत्र, वहाँ से हम लोग एंटर करेंगे और वहाँ शुरू करेंगे अपना गणना करना। अब हम आपको बताते हैं कि नजरे नक्शा अब कैसे बनाएंगे, तब जाके स्पष्ट समझ में आएगा कि हाँ भाई ये यहाँ पे है, तो आखिर हम शुरू कहाँ से करेंगे। ये कुछ रह गया था। मंदिर का सिंबल ऐसे करेंगे, उस पर इस तरह का त्रिकोण झंडा बना देंगे तो मंदिर का हो गया। मस्जिद का हम लोग जानते हैं कि जो गुंबद होता है वो गोल होता है। हम लोग गांव में करने वाले हैं तो अधिकतर या तो मंदिर मिलेंगे या तो मस्जिद मिलेंगे, या तो अभी गांव में तो गुरुद्वारा वगैरह की कोई बात नहीं है। हम लोगों ने प्रशिक्षण किया तो एक चीज़ आपने गौर किया होगा, प्रशिक्षण के दौरान जो भी चीज़ें बताई गई, चाहे वो नंबर देने की बात हो, चाहे सिम्बलिंग की बात हो, चाहे और भी विशेष प्रकार की जो भी चीज़ बताई गई, वो सब शहरों के हिसाब से बताया जा रहा था। फ्लैट्स वगैरह में जैसा होता है ना, उस तरह से बताया जा रहा था। गांव के परिवेश में कैसे करना है, थोड़ा सा वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट इसलिए ही हो गया है कि परिवार की संख्या क्या देनी है, परिवार का क्रम क्या होगा, मकान संख्या क्या होगी, उसमें कन्फ्यूज़न मैं देख रहा हूँ कि लोगों को हो रही है। क्योंकि फ्लैट्स वगैरह का सिस्टम जहाँ है, उस तरह से नगरीय व्यवस्था जहाँ है, उस तरह से जो है प्रशिक्षण दिया गया है। लेकिन गांव में किस तरह के समस्याएं आएंगी वो सब कुछ नहीं बताया गया। वो तो हम लोग खुद से कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग सभी कर ही लेंगे किसी भी तरह से। तो हम देखते हैं कि अब मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तालाब कैसे देंगे सिंबल में, तो इस तरह से तालाब दे देंगे। नदी में हमेशा याद रखें, नदी और नहर जो है दोनों एक तरह का लग रहा है, लेकिन देखिए नहर में स्ट्रेट लाइन है और नदी में ऐसे ऐसे जो वक्र रेखा हम लोग कहते हैं गणित में, उस तरह की लाइन है। रेल लाइन तो मेरे ख्याल से किसी का पड़ेगा या कि नहीं पड़ेगा। कुआं का सिंबल ऐसे है, गोल, बीच में छोटा सा बना देंगे ये नल इस तरह का, और जब अगर चापा कल आया तो इस तरह का हम सिंबल बना देंगे। ये मेरे ख्याल से सिंबल ओवरऑल ख़त्म हो गया हमारा कि सिंबल कैसे, सिम्बलिंग कैसे करना है। अब हम नजरी नक्शा पे आ जाते हैं कि वास्तविक रूप से हम जब बनाएंगे, उसका लेआउट बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, सिंबल्स को कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिठाना है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये एक नजरिया नक्शा का सैंपल है, फिगर बनाने में कुछ अच्छा मैं हूँ नहीं, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि लग रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। ये लेआउट लोग इस तरह से बनाएंगे जिसमें नजरिया नक्शा बोला जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमने दिशा लिख लिया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि उत्तर पश्चिम दिशा से हमको शुरू करना है, कोई भी गिनती जो है उत्तर पश्चिम दिशा से यहाँ से शुरू करना है। उत्तर पश्चिम दिशा ये हुआ, तो यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो गाँव में एंटर करने का रास्ता होगा, या तो हम ऐसे घुसेंगे या तो हम ऐसे घुसेंगे। मैं बताया कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो माना कि हम यहाँ से घुसना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से घुसेंगे तो हम यहीं से शुरू कर देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे यानी कि पहला मकान, पहला भवन जो है मेरा ये हो जाएगा। अब भवन के अंदर भवन संख्या जो डालेंगे उसके अंदर मकान संख्या आएंगी। तो पहला भवन मेरा ये हो गया। अब भवन में मकान संख्या कैसे डालना वो उसका वीडियो अलग से बना दूंगा मैं। यहाँ से समझते हैं नजरिया नक्शा बनाना कैसे, चित्र कैसे बनाना है। तो पहला भवन ये मेरा हो गया। अब ये देखना कि चौकोर है, ऐसे रंगा हुआ नहीं है, मतलब आवास ये है, पक्का मकान है। फिर ये भवन 2 3, अब इसके पास हमको इसी तरफ जो है काउंटिंग करते चले जाना। 3, एक कच्चा मकान है, 4 5, ये 11 भवन है, पक्का भवन है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 6 7 नंबर कर दिया। इसके बाद इसके आगे मेरा नहीं है, ये ब्लॉक हो गया, यहाँ से दूसरे किसी का है, तो फिर यहाँ से हम लोग इस तरफ आएंगे। 8 9, ये मंदिर हो गया। देखिए मंदिर का सिंबल है। अब मंदिर काउंट होगा कि नहीं होगा, उसको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें दो बातें हैं। पहला, अगर ये सिर्फ मंदिर है, लोग जाते हैं पूजा करके चले जाते हैं, तो इसको हम नंबर नहीं देंगे। लेकिन अगर इसमें कोई पुजारी बाबा वगैरह होता है, रहते हैं, वही रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाते पीते परिवार को वही रहता है, तो इसको नंबर मिलेगा। अगर नहीं रहता है कोई तो नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद ये 10 11 12 13 14 15 यहाँ स्किप कर जाएंगे, क्यों? क्योंकि 11 आवासीय घर है।
एक और चीज़ कि अभी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम आ रहे हैं, ऐसे देखिए कि यहाँ से दूसरे किसी का है काउंटिंग करना, तो हम फिर ऐसे घूम के अपना गली में पकड़ लिए। लेकिन अगर ऐसे हम लोग गए और हमको रोड की तरफ आना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे कोई घर है, तब क्या करेंगे भाई? तब क्या करेंगे हम यहाँ से इसको हम पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको नंबरिंग दे देंगे, कितना हुआ 15, ये 16 हो जाएगा। अब हम इधर आ जाएंगे, सिंपल, कोई ज़्यादा विशेष कठिन है नहीं। 18, 19, ये 20, इधर नदी का सिंबल है, देखिए नदी का सिंबल से हटाते हुए नहर रहती तो फिर उसको स्ट्रेट करते। मकान संख्या 20, अब यहाँ के बाद मेरा क्षेत्र नहीं है, तब यहाँ से हम अब इस तरफ आ जाएंगे, 21, 22, एस, ये हो गया 21, 22, ये एस मतलब स्कूल हो गया। ये स्कूल को नंबर नहीं देना है, सिंबल बनाने के एस लिख देंगे, मकान का बना के उसमें एस लिख देंगे, मतलब स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, या आप लिख भी सकते हैं विद्यालय। 22 हो गया। अब हम इसका आगे नहीं जाना है, नहीं है, तब 23, 24, अब इधर 25, 26, 27, ज़्यादा में मकान नहीं बनाया कि बहुत स्पीड हो जाएगा। उसके बाद आगे नहीं बढ़ना, इस गली को पकड़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि मतलब पंचायत भवन, ये पंचायत भवन है, इसको भी नोट करना है आपको। पंचायत भवन हो गया, इसको नंबर नहीं देना। मान लीजिए हम कोई मकान है, कच्चा मकान कुछ भी, उसको नंबर दे दीजिए 28। उसके बाद अब इस तरफ आ जाइए 29, डी फॉर डिस्पेंसरी, दवाई खाना वगैरह कुछ हो, पीएचसी वगैरह हो गाँव में, तो उसको सिंबल दे देंगे। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, इसको भी नंबरिंग नहीं देना है। 29 हो गया, ये 30 हो गया भवन नंबर, 31, 32, फिर अब इस गली में घुसेंगे, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब यहाँ से हम करते हुए ऐसे बाहर निकल जाएंगे और हमारा नंबरिंग का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसमें बहुत चीज़ें होंगी जो कि आपके दिमाग में चल रही होंगी, और बहुत सी चीज़ ऐसी हो जो हम लोग खुद से क्रिएट कर लेते हैं कि भाई ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये स्कूल है, ये डिस्पेंसरी, इसको क्यों नहीं हुआ। तो ख्याल रखिए कि घर में जो लोग रहते हैं, जो आवासीय है, जहाँ पे लोग अस्थायी रूप से रहते हैं, उनका मकान संख्या मिलेगा। लेकिन स्कूल है, डिस्पेंसरी है, उसका जो है कोई काउंटिंग नहीं करना। पंचायत भवन, जिसको हम लोग कहते हैं सामुदायिक भवन वगैरह, उसका कोई काउंटिंग नहीं करना, उसको नंबरिंग नहीं देना है। मंदिर मस्जिद का भी नंबरिंग होगा कब? जब उसमें जो मस्जिदों में जो क्या कहते हैं मौलवी लोग रहते हैं, उनका परिवार रहता है, वो लोग उसमें खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो उसको नंबरिंग मिलना है, अदरवाइज़ उसको नहीं देंगे। मंदिरों का भी वही कंडीशन है, अगर नंबरिंग तब देंगे जब उसमें पुजारी बाबा रहते हों और उसमें उनका परिवार रहता हो, खाना बनाते हो, चूल्हा जलता हो, खाते हो, तब जा करके उसमें देंगे नंबर। और एक चीज़ है कि भाई ये 26, 27, 28, 29 सब दे दिए, अब इसमें मकान संख्या कैसे देंगे? तो मकान संख्या के लिए हम आगे बात करेंगे। ये सिर्फ एक वीडियो था कि नजरी नक्शा हम कैसे बनाएंगे, ये मैप कैसे बनाएंगे हम, उसके लिए वीडियो था, और कुछ विशेष इसमें नहीं था। बाकी विस्तार में चर्चा हम फिर दूसरे वीडियो में करेंगे। देख लीजिए एक बार फिर से इसको, देख देख के एक बार अपने खुद से जो है वो आप अपने पेपर पे रफ़ करेंगे, पेंसिल रबर उठाइए, पेपर उठाइए ब्लैंक, और उस पर रफ़ कीजिए। एक बार 2 बार करेंगे, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइए, फिर से उसको हम लोग एक वीडियो और भी ज़्यादा डिटेल जो बनाने वाले हैं वीडियो, उसमें इसको सम्मिलित कर लेंगे। देखते हैं फिर आगे कि कैसे क्या होता है। आगे हम बताएंगे कि मकान नंबर कैसे मिलता है, फिर प्रपत्र जो है भरना है हमें, जो नंबरिंग करके जो प्रपत्र भरना है उसको कैसे भरेंगे, उस पर वीडियो बनेगा। तो यही है नजरी नक्शा का सारा कुछ हिसाब किताब। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो को आपने पूरा देखा है, पहली बार इस चैनल पे आया है, तो इसको सब्सक्राइब कर ले। आपको डिटेल्ड सरकारी कार्यों का या फिर और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको मिलने वाली हैं। इसको सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी इस पर। नील सर चैनल का नाम है मेरा। इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।